औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। इम्तहानात आपने अपने दे दिए हैं। प्रैक्टिकल की क्लासेस भी इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल से आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। और अब हम तैयारी करने जा रहे हैं अपने NMD कैट एग्जाम की, यानी नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पूरे पाकिस्तान भर में एक टेस्ट होगा। यानी आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो आपका एक टेस्ट होगा, एक सिलेबस पर होगा। बच्चों, याद रहे कि क्रैश ग्रुप में एडमिशंस हमने ओपन कर दिए हैं। उसकी डिटेल वीडियो इससे पहले इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं ऐड कर देता हूं और व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर आप जूम पर डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं क्रैश ग्रुप के लिए तो आप 0309677677 पर मैसेज कर दीजिए। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो ऑलरेडी उस ग्रुप में ये जूम का लिंक आपके पास आएगा। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेटा। हम जिस तरह हमने अपनी इंटर की तैयारी की थी वैसे ही हमें अपनी एमकैट की तैयारी भी करनी है। मैं आपके सामने हर वीडियो लेक्चर में 30 एमसीक्यूज लाकर रखूंगा। ये वो एमसीक्यूज हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। आपको इससे अंदाजा होगा कि सर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उनका इम्तहान कैसा होता है। फिजिक्स से सवाल पूछा गया हमें, लेजर रेज आर। लेजर रेज क्या है? कोहेरेंट फोटॉन्स हैं, बीटा रेज हैं, एक्स रेज है, गैमा रेज है। तो याद रहे लेजर रेज बेसिकली हमारे पास कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी जिससे लाइट आपको नजर आती है। तो ये पिछले साल का पूछा गया सवाल है। बायोलॉजी से बेटा क्वेश्चन है, विच हार्मोन यूज्ड टू इंप्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना। अब देखो, आपने फाइटो हार्मोन्स पढ़े। फाइटो हार्मोन्स में आपके पास ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइन, नीथिन, एब्सिसिक एसिड मौजूद था। अब आपने उन सब के फंक्शंस भी पढ़े। आपने पढ़ा है कि सर जब कभी भी हमें किसी भी प्लांट का को बढ़ाना होता है, उसकी लाइफ को इंक्रीज करना होता है, उसको ज्यादा दिनों तक अवेलेबल रखना होता है, तो गिबरलिन रिलीज किया जाता है। अगर मैं आपको कहता ना राइपनिंग ऑफ फ्रूट तो आप कहते इथीन। अगर मैं आपको कहता टर्मिनेशन ऑफ समथिंग यानी कोई ग्रोथ रोकने की बात करता तो आप कहते एब्सिसिक एसिड। विच पॉलीमर डिकम्पोज रादर देन मेल्टिंग ऑन हीटिंग। ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो खत्म होना शुरू हो जाता है बल्कि पिघलता नहीं है। मतलब मैं आपको मिसाल दूं तो आपने अगर प्लास्टिक को जलाया कभी, या प्लास्टिक की थैली को आपने जलाया तो आप देखते हैं कि वो पिघलती नहीं है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, धुआं बन जाता है। ऐसे प्लास्टिक को बेटा हम नाम देते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू फॉर फोटॉन। इनमें से कौन सी बात फोटॉन के लिए दुरुस्त नहीं है? फोटॉन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा होता है, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटॉन पर प्रेशर नहीं लगता, या फोटॉन की एनर्जी hf होती है। तो याद रहे ये बात गलत लिखी हुई है कि फोटॉन पर प्रेशर अप्लाई नहीं होता, फोटॉन पर भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल के पीएमसी के पेपर में पूछे गए थे। कार्बन इन एल्डिहाइड इज, यानी एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, sp2, sp3 या sp3d। आप अपने कोर्स में 3 पढ़ते हो ना, sp, sp1, sp2। याद रहे d भी होती है हाइब्रिडाइजेशन में। सर जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है। इस तरह की बेशुमार ट्रिक्स हम अपनी जूम क्लासेस में सीख रहे होंगे। जो लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, फौरन व्हाट्सएप पर लिंक ले लीजिए। फॉर 2p के लिए n की वैल्यू क्या है और l की वैल्यू क्या है? सर n की वैल्यू 2 है, l s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है। तो मैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी देख पा रहा हूं इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑन बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अटैक। बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? यादें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन पर कौन हमला करने जा रहा है? बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल हमला करने जा रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब यहां पर देखो, ये जो पेपर हो रहा है ना, ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन इस तरह हुआ था कि आप एक जगह गए थे, वहां आपको टैबलेट दिए गए थे और आपको क्लिक करना था। जो आपका पहला क्लिक था वो आंसर कंसीडर हो रहा था। आप हो जाते हो जज्बाती, आप कहते हो इतना आसान सवाल, यूनिट ऑफ वर्क ये तो जूल होता है। बाद में पता लगता है जूल भी था, कैलोरी भी था, किलो जूल्स भी था। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दीज। वो ये नहीं कह रहा बेटा देखो ऐसा यूनिट नहीं पूछना, एहतियात करना है, जिंदगी का सवाल है आपकी, आपका कैरियर डिपेंड करता है इस पर। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम इज, सर 3a का मेंबर है। चाहे जितना ही बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना हो जाए, 3a के तमाम मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सर 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। A truck and baby carriage rolling down, the momentum of baby carriage at the end of the point of incline is dash than the truck. एक ट्रक है और एक बेबी कैरेज है, बच्चों को जिसमें गाड़ी में ले जाते हैं ना, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
आपसे पूछता है एंड पॉइंट पर आपका जो बेबी कैरेज है उसका मोमेंटम कितना होगा ट्रक के मुकाबले में, तो डेफिनेटली कम होगा। क्यों? क्योंकि सर उसका मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सीपी एंड सीवी आर सेम फॉर, सेकेंड फिजिक्स से क्वेश्चन है, किसके लिए सेम होते हैं? सर दे बोथ आर सेम फॉर एल्यूमिनियम बिकॉज रेस्ट ऑफ देम ऑल आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए सीपी सीवी कभी सेम नहीं होता। एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जब आप करते हैं, पॉलीमर ऐड करते हैं तो क्या होता है? सर कैटाइन भी ऐड होते हैं, एनाइन भी ऐड होते हैं, तो आप कहते हैं बोथ ऑफ देम। हाउ मच वाटर इज नीडेड बाय एनिमल टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ यूरिया? कुछ बच्चे इस वक्त अगर सिंध बोर्ड से सुन रहे हैं तो वो कहते हैं सर हमारी किताब में तो इसका जिक्र नहीं है। तभी पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया कि सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, ये तमाम बोर्ड हमें पढ़ने पड़ेंगे और उन बोर्ड में ये बात मेंशन की गई है कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए 50 ml वाटर चाहिए। सिर्फ सिंध बुक से आपकी तैयारी नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी अलग क्लासेस जूम पर भी रखी गई हैं ताकि हम तमाम बोर्ड की बुक्स को पढ़ें। Which of the following is an explosive? इनमें से कौन खतरनाक है? सर ट्राइनाइट्रोबेंजीन इज एक्सप्लोसिव। अगर इसकी जगह पर ट्राइनाइट्रोटोलिन होता तब भी सही जवाब था, और टीएनटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, टीएनटी एक्सप्लोसिव में आता है। Which of the following substance exists as gas at room temperature? इनमें से कौन गैस ऐसा? फॉर्मल्डिहाइड गैस की फॉर्म में होता है जो फर्दर आगे लिक्विड का इस्तेमाल करके फॉर्मलिन में कन्वर्ट किया जाता है। द एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज, AB2 क्या है? सर AB2 के अंदर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, मतलब एक कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सपोज करो ABE है, बेरिलियम है, और B क्लोरीन है, तो बन गया BeCl2। BeCl2 में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, और याद रखना जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी आपके पास बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? सर आपके पास बॉन्ड एंगल बनेगा 180। वर्क इज जीरो व्हेन, वर्क कब जीरो होगा? जब फोर्स जीरो हो, जब डिस्टेंस जीरो हो, जब ए ठीक हो हमेशा, जब बी ठीक हो, या सारी बातें सही हो। सर दोनों ट्रू होंगे, यानी फोर्स भी अगर जीरो हो जाए और डिस्टेंस भी जीरो हो जाए तब जाके आपके पास वर्क आपका जीरो कंसीडर होगा। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ मॉलस्कन्स कंटेन, सर उनकी बॉडी में हीमोसाइनिन मौजूद होता है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। अगेन सिंध बुक बोर्ड में बुक बात मेंशन नहीं है, ये पंजाब बोर्ड में मेंशन हुई हुई है। व्हेन कार्बन एटम इंक्रीजेस इन चेन, जब कार्बन एटम बढ़ते हैं तो क्या होता है? सर जितना ज्यादा कार्बन एटम बढ़ेंगे ना उतना ज्यादा उनको चलने में मुश्किल होगी, मैं ये कह सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि वो ज्यादा विस्कस हो जाएंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? सर इट इज जूल पर केल्विन। यूनिट से बहुत सारे सवाल आते हैं हमें पेपर में। अगला फिर फिजिक्स में सवाल यूनिट का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज बेसिकली, सर किलोग्राम मतलब m, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, तो ये ma बन गया ना, F इज इक्वल टू ma, यानी 1 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक फेवर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किसको फेवर करती है? सब्स्टिट्यूशन को। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा होगा, बेंजीन रिंग होगी, उसमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, एडिशन तो नहीं होती है। एसी जनरेटर क्या करता है? सर इट कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू अ कार इन कर्व पाथ, एक कर्व पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स कार को मिल रही है, तो सर वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगी और फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करेगी। ग्रिग्नार्ड रीजन को जब हम रिएक्ट करते हैं वाटर से, ग्रिग्नार्ड रीजन के 9 रिएक्शंस हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। जब वाटर से रिएक्ट करते हैं हमारे पास तो क्या बनता है? अल्केन बनता है, कोई सा भी बन सकता है, डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड रीजन में आपने आर कौन सा इस्तेमाल किया। अल्कोहल और फिनॉल क्या चीज सेम शो करते हैं? सर चूंकि दोनों के पास OH ग्रुप मौजूद है तो ये एस्टरिफिकेशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। What is true about a cell membrane that is lipid bilayer? It allows small molecules, sir, छोटे molecules को ये अंदर जाने देती है। आइए एक ट्रिकी क्वेश्चन समझते हैं। A man of 50 kg enters the lift and lift moves downward with 1.5 meter per second square. What is weight of the man? अब ये हो जाएगा mg minus ma, चूंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ना, तो g नहीं दिया हुआ 10 कंसीडर कर लें, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5। जब आप सॉल्व करते हैं बेटा इसको तो आंसर आता है 425। आप 9.8 लेंगे तो आप पॉइंट्स में उलझ जाएंगे, इसीलिए जी की वैल्यू आपने बेटा 10 कंसीडर करनी है। विच इज लीस्ट रिएक्टिव, याद रहे कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बाकी तमाम के तमाम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। HIV कैप्सिड इज मेड बाय, सर इट इज मेड बाय द जीनोम ऑफ होस्ट, यानी जिस बॉडी में वो जाकर
एंटर हुआ है। ये 30 क्वेश्चन है बेटा जो हमने अभी सीखे, और इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम और एमसीक्यूज करेंगे। एमडी कैट ई कैट की बेशुमार इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर भी आएंगी, और इसके अलावा जो जूम पर क्लासेस हो रही है हमारी, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन क्लासेस ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।